भगवान राम के अनेक भक्त हैं। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम श्रवण था। यह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। शबरी के पिता कुछ भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? शबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख हुआ। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे सुबह होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर एक बार मैं इस तरह अपना विवाह छोड़कर घर से भागी तो कभी इस घर में मुझे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। शबरी उनको आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती है, जिसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुंचती है। शबरी जंगल में भटक रही थी। तभी वह एक जंगल के तालाब के पास पहुंचती है। इस तालाब के सामने एक पेड़ के नीचे ऋषि तपस्या में लीन थे। शबरी ने जैसे ही तालाब से पानी पीने की कोशिश की, ऋषि ने उसकी तरफ एक पत्थर मारा। हे मूर्ख स्त्री, तू इस जल को अपवित्र कर रही है। शबरी के सर से कुछ खून की बूंद तालाब में गिर चुकी थी। हे रिसीवर, मुझे क्षमा दे। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कहकर सबरी जंगल में आगे निकल जाती है। लेकिन ऋषि अब अपनी तपस्या में ध्यान नहीं लगा पाते हैं और तालाब का पानी भी पूरा खून का हो चुका था। कुछ समय बाद वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता जी इस मार्ग से गुजर रहे होते हैं। उन्हें यह तालाब दिखाई पड़ता है। भैया, ये कैसा तालाब है? ये तो मायावी तालाब लग रहा है। तुम चिंता मत करो लक्ष्मण, मैं अभी चलकर देखता हूं। राम जी जैसे ही तालाब में हाथ डालते हैं, तालाब का सारा खून पानी में बदल जाता है। यह देखकर दूर बैठे ऋषि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे परमेश्वर, आप कौन हैं? आज आपकी वजह से तालाब का सारा खून पानी में बदल गया। हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दे। नहीं रिसीवर, आपको अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। अब आप दंड मुक्त हैं। ऐसा कहकर राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल के मार्ग पर आगे निकल जाते हैं। हे राम, हे प्रभु, इस सृष्टि पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम।